दोस्तों, ज्ञानदीप परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मेरी यूट्यूब चैनल पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब चैनल सिर्फ एजुकेशन पर्पस ही बनाई गई है। इसमें कोई भी तरह की ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर एक बोलते हैं ना कि जैसे अलग अलग प्रोडक्ट का यूज करना मार्केट के अंदर, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट बिकी जाती है और अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग एक्सपायरी होती है। तो वैसे ही इस मार्केट के अंदर जो बॉन्ड्स जनरेट होते हैं, ईच स्ट्राइक मतलब हर एक स्ट्राइक पर बॉन्ड जनरेट होते हैं, तो उनकी भी एक्सपायरी होती है। तो मार्केट में ये करता कौन है? तो ये करता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। तो जहां पर डॉलर और आईएनआर दोनों का पीसीआर सेटलमेंट किया जाता है। पीसीआर सेटलमेंट का मतलब कि अगर डॉलर जो है वो हाई होता है, मतलब कि मार्केट गिरता है, हमारा इंडियन मार्केट, हमारा जो 84.84 पैसे का जो वैल्यू है आईएनआर के सामने, वो डिके हो जाता है, मतलब घिस जाता है वो प्रीमियम। तो उसको भी बैलेंस करना पड़ता है, मतलब कि मसाला बॉन्ड का यहाँ पर यूज करते थे। यहाँ पर पहले मैं आपको दिखा दूं कि भाई टुडे मतलब आज का दिन, तो आज के दिन में क्या है? तो टुडे फ्यूचर रिकवरी लेवल 23,777 पे। अब देखो फ्यूचर रिकवरी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, बिकॉज फ्यूचर जो है 23,777 को आएगा, बिकॉज के प्रीवियस डे के अंदर 23,880 पर ट्रेड कर रहा था और उसके भी एक दिन पहले 23,927 पर ट्रेड कर रहा था, तो वो बन गया था एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मसाला बॉन्ड का काम क्या है? तो यहाँ पर मैं आता हूँ मसाला बॉन्ड के करीब। अब मार्केट के अंदर कुछ लोग जो है ना ऑप्शन बायर ये सोचते हैं कि 24,200 का कॉल, भैया वहां पर अगर मान लो सस्ता प्रीमियम है आउट द मनी का, तो वो आउट द मनी का प्रीमियम उनको प्रॉफिट देने वाला है। लेकिन सस्ते प्रीमियम के अंदर अगर मान लो आप आउट द मनी के अंदर कॉल के अंदर सस्ते प्रीमियम को उठाकर 75 का लॉट उठाना चाहते हो, तो समझ लो वो 75 का लोअर का 75 के लॉट का हो जाएगा पूरा उल्टा, मतलब 100 का प्रीमियम हो जाएगा 57 और 57 का प्रीमियम हो जाएगा आधा 27 और 27 का भी 3 गुना कम हो जाता है 9 रुपया। तो ये मसाला बॉन्ड करता है। मसाला बॉन्ड का मतलब कि वहां पर क्या होता है इस मसाला बॉन्ड के अंदर, कि फॉरेन के जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जैसे एफपीआई जो है, तो ये डॉलर को छोड़कर इनका पैसा जो है वो डॉलर से कन्वर्ट कर रुपीस के अंदर भारत में ट्रेड कर सकते हैं। इसे कहते हैं मसाला बॉन्ड। फिर से समझ लीजिएगा कि डॉलर जो होता है वो ट्रेड कर सकता है करेंसी के अंदर, मतलब फॉरेन को जो इन्वेस्टर है ना, जैसे हम लोग अगर मान लो भाई एडीआर देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, टाटा टाटा मोटर्स ट्रेड कर रहा है, मार्केट रिलायंस ट्रेड कर रहा है एडीआर के अंदर, मतलब फॉरेन करेंसी के अंदर। तो हम लोग जैसे एक सोचते हैं कि भाई मैं वहां पर एडीआर के अंदर टाटा मोटर्स को ट्रेड करूंगा या रिलायंस को ट्रेड करूंगा फॉरेन के अंदर डॉलर के अंदर। तो वैसे ही मसाला बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि भाई फॉरेन के लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड करना होता है। इसलिए मार्केट में क्या होता है, जो रिटेलर्स होते हैं ये सोचते हैं कि भाई उनके पास जो फंड्स पड़ा हुआ है 10,000 15,000 20,000, तो इसमें ना 5-7% कमाएंगे और निकल जाएंगे। ये जो आदत होती है इन लोगों की, तो वो हो जाती है पूरी की पूरी प्रीमियम उनकी खलास हो जाती है। बिकॉज के 300 का प्रीमियम हो जाता है 150, 150 का प्रीमियम हो जाता है 75, 75 का हो जाता है 57 और 57 का हो जाता है 27, एक्सपायरी आ जाती है। लेकिन रिटेलर्स का प्रीमियम आउट द मनी का सस्ता प्रीमियम कभी भी ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज की यहाँ पर होती है हैज पोजीशन। और वो हेज पोजीशन बनाने वाले कौन है पता है आपको? ये मसाला बॉन्ड्स वाले जो जनरेट करते हैं बॉन्ड्स, एफपीआई होते हैं, वो होते हैं ये सोचते हैं कि भाई जितने भी आउट द मनी पर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, मतलब निफ्टी में या बैंक निफ्टी के अंदर आउट द मनी पर जितने भी कॉल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए, कॉल साइड में बाहर से ना लगे पड़े होते हैं वहां पर, और हमेशा एवरेज करते हैं। जैसे 24,200 पे देखोगे तो हाईली ओपन इंटरेस्ट देखने मिलेगा, और 24,100 पे भी देखने मिलेगा, 24,900 पे भी। आज तो फ्यूचर जैसे 24,828 आया, वैसे ही फ्यूचर पर फ्यूचर का डेटा देखकर भैया कैश में पोजीशन लग गई वहां पे। अब आप सोचो कि भाई अगर मान लो 24,100 की या 24,000 की भी अगर कॉल आपने पकड़ के रखी है, तो इतना समझ लो कि मार्केट में एक भी अगर लोअर आया, एक लोअर ऊपर लोअर, अगर लोअर में भी ओपनिंग हुआ मार्केट के अंदर, या हायर ओपन होकर लोअर में मतलब 23,557 भी अगर मार्केट आ गया ना, तो एक चीज समझ लो कि जितना भी वहां पर डेटा अगर मान लो खड़ा किया, तो उनको एक झटके के अंदर उनकी एसेट हिट होने वाली है। पहले तो सुबह मॉर्निंग में खुलते ही मार्केट में 9:30 बजे एक एसेट हिट हो जाएगी पहली बात तो ये चीज होती है। तो मसाला बॉन्ड ये चीज करता है कि अगर मान लो एक दिन के अंदर 6.33% रिटर्न मिला, तो वो कैसे रिटर्न मिला आज आपने देख लिया मार्केट के अंदर। तो मैं आता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर वापिस,
तो यहाँ पर मैंने जैसे 23,700 का फ्यूचर मैंने बोला था कि बाइंग तक आएगा, मतलब के 7.25% की बाइंग होने वाली है, वो लिखा मैंने यहाँ पर। वो मेरे ग्रुप के अंदर इंडिकेशन मिल गया। तो कहाँ से बाइंग होने वाली है? तो भैया 23,440 के लोअर से बाय होगी, मतलब 23,400 का कॉल हमें बाय करना है। मतलब मार्केट जो है 7% गिरता है, उसके बाद में हमें बाइंग में रहना है, मतलब उतना इंतजार करना पड़ता है। टाइम फ्रेम को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि एफपीआई की एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पर दिन पर होती है और कौन से टाइम फ्रेम पर एफपीआई की एंट्री नाइट में होती है। ये दोनों टाइम फ्रेम अगर पता चल गए तो मार्केट में इजीली आप मसाला बॉन्ड की तरह फॉरेन के इन्वेस्टर जो स्लिपेजेस करते हैं, मतलब इंडियन आईएनआर जो डिके होता है और डॉलर हाई होता है, वैसे ही बाद में डॉलर भी डिके होता है और आईएनआर ऊपर चला जाता है। मतलब इसलिए मैंने जो डॉलर का प्राइस तोड़कर इंडियन आईएनआर ऊपर जाएगा 30,777, 30,856, तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। और जो इन फ्यूचर 23,555 का फ्यूचर स्लिपेजेस मैंने यहाँ पर लिखा था, जबकि 23,603 का फ्यूचर वहां पर हुआ, लेकिन 23,423 का यहाँ पर कैश के अंदर आपको लोअर देखने मिला, जहां पर डेल्टा था 23,350 का 90 पैसे डेल्टा था। मतलब डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा, ब्रेक, निवास, सब कुछ हेज पोजीशन के अंदर सीखना समझना बहुत जरूरी है। हेज पोजीशन उसे कहते हैं कि जो बंदे ने मान लो 24,200 का कॉल ऑप्शन फ्यूचर का बाय करके रखा है 9 जनवरी का, तो उसे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ब्रेक निवास है 23,323, 23,428 का, मतलब अगर उसे लॉस होना है तो तकरीबन 10 से 12% का उसे लॉस होना है, ये उसे पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर मान लो भाई 22,900 का पुट सेल करता है तो वो जाता है तकरीबन उसकी एवरेज करने के लिए 23,727 और 23,851 पर। फ्यूचर पर जब ट्रेड करने जाएगा तो उसका लॉस वहां पर कम हो जाएगा, जहां पर होगा 23,700 की और 23,200 की पुट सेल होती है। जैसे आज सेल हुई, मतलब हेज पोजीशन के अंदर 23,818 के आपको पोजीशन देखने मिली। तो आखिर में एक चीज कॉमन है कि भाई 6.33% मार्केट नीचे गिरना और उसके बाद में 7.27% इन्फ्लेशन रेट जो होता है 1.27%, उस तरह से मार्केट आगे जाना। तो मैं आपको आगे और लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर टाइम फ्रेम के हिसाब से जैसे ही सारा डेटा मैंने सुबह सुबह यहाँ पर लिख दिया 6.27 बजे, 6:27 फिर मार्केट ओपन हुआ तब जाके क्या पोजीशन है, तो 9:30 बजे तक या 10 बजे तक हम कोई ट्रेड लेते नहीं है। पहली बात तो कोई ट्रेड क्यों नहीं लेते? जब तक एफपीआई अपना सेलिंग जोन 10.21% ऑन हायर टू सेल, मतलब कि फ्यूचर जो है वो 24,127 पर गया था और 23,900 पर जब कैश गया था, तो वहां से 10% की सेलिंग थी। वो 10% की सेलिंग जब तक आज पूरी नहीं होती, मतलब कि डाउनफॉल पूरा नहीं होता है, मतलब डॉलर हाई नहीं होता, इंडियन करेंसी डिके नहीं होती है, तब तक मैं डॉलर का जब तक इंडियन आईएनआर के सेटलमेंट नहीं होता है तब तक मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चीज है 9.90 मिनट के बाद में, मतलब 9.90 मिनट का मतलब 10:10, 9.60 मतलब 10 बजे, और ऊपर की मैंने जो मिनट जोड़ी है वो 10:10 की मैंने मिनट जोड़ी है कि भाई 10:10 पर हमें एफपीआई की सेटिंग में बाइंग के साथ हमें रहना है। तो यहाँ पर आप देख लो मैंने जितनी भी टाइम फ्रेम दी वो सारी की सारी एसएल वाली थी पहले तो, कि भैया मार्केट चल रहा है 314 पे, लेकिन 261 का वहां पर एसएल पड़ा हुआ है, मतलब एसएल हिट होने के बाद में ही हमें बाइंग करना है, ना कि 8:46 बोलो, प्री ओपनिंग मार्केट बोलो या फिर आफ्टर ओपनिंग मार्केट बोलो, 9:15 बोलो, 9:30 बोलो, कोई ट्रेड लेना नहीं है। तो यहाँ पर 9:34 तक आप देख सकते हो कि एफपीआई ने सिर्फ सेलिंग की। उसके बाद में 10:10 जैसे एफपीआई यहाँ पर बाइंग में आए, वैसे ही हमने 30,400 का कॉल बाय यहाँ पर लिखा 277 पर, जो मेरे हाथ में 304 पे है। 290 की मैंने बाय लिमिट डाली थी और स्पीड से 304 आया, 304 में मैंने बाय किया 348.84। मैं वापस से डिजिट बोलता हूँ, 348.84 का मतलब होता है 84.84। 3 को निकाल दो साइड में, 84.84 का मतलब ये होता है कि भाई जो डॉलर है वो हमारा इंडियन करेंसी जो है वो डॉलर के करीब आ गया, मतलब कि आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी वहां पे बन गई और पीसीआर सेटलमेंट हो गया। मतलब कि भैया यहाँ पर मैंने 301 पे, मैंने 304 पे मैंने जो बाइंग किया, तो वो 23,400 का कॉल मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि 427 पर ट्रेड करने लगा, जहां पर 348 मतलब के 84.84 रुपीज का सेटलमेंट कर दिया। डिजिट को उल्टा करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है।
जिसको कहते हैं एवरेज बाइंग प्रीमियम। अब एवरेज करने के चक्कर के अंदर जिस बंदे का प्रीमियम जो है 300 पॉइंट नीचे खुल गया है, उसके पास एवरेज करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना रिटेलर के पास। भैया फ्यूचर होल्डर है, उनके पास पैसा होगा, लेकिन रिटेलर के पास कैसा होगा? 90% जो ट्रेड करते हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर वो रिटेलर करते हैं, ना कि ऑप्शन सेलर करते हैं। ऑप्शन सेलर को पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको उसका ब्रेक निवास पता होता है कि मेरा ब्रेक निवास है वो 23,323 है, और 23,400 जो 10 बज के 10 मिनट पर एफ की बाइंग आने वाली है, मतलब उनको पता होता है। तो वहां पर एक तरह से क्या करते हैं वो लोग, स्टॉप लॉस लगाते हैं, 30 पैसा आर एम एस लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट लगाते हैं। तो वहां पे हो सकता है कि भाई आल्गो ट्रेडिंग के अंदर मान लो स्लीपेजेस हो रही है तो आप निकल जाओ, तो वहां पर निकल जाते थे। लेकिन 10-10 बजे जो बाइंग आती है वहां पर भी तो फोकस करना चाहिए। तो हर किसी को ये स्ट्रेटेजी पता नहीं है कि 6% अगर मान लो ऊपर गया, 9% ऊपर गया, तो भैया 9 तरी 27% मार्केट नीचे आएगा। तो वो होता था लेवल 24,427 का कैश का, और फ्यूचर का जो था 23,603 का, और वहां से बाइंग आई 23,700 तक, 23,870 तक। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ ना कि कैश की बात करें, तो कैश में ना दम नहीं होता है, फ्यूचर में दम होता है। इसलिए मैं 9 तारीख पर ट्रेड करता हूँ यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे तारीख भी लिखी है 9 जनवरी, और यहाँ पर कुछ लोग जो 2 जनवरी को पकड़ के बैठे हैं कि भाई 2 जनवरी का प्रीमियम 0 से 0 होने वाला है। भैया ऐसे कैसे? 300 से गिरा प्रीमियम अगर 1 रुपया हो गया तो कैसे उड़कर वो चला जाएगा 300 रुपये पर? मुझे बताओ चलो। मतलब कि इस झूठी उम्मीद के अंदर अगर मान लो पैसा बनाने के चक्कर में अगर 300 का कॉल भी अगर रुपये तक होल्ड करते हैं, तो समझ लो वो हमारी एक नादानी होती है, जहां पर हम लोग एक बोलते हैं ना जैकपॉट उम्मीद के साथ चलते हैं मार्केट के अंदर। इस तरह की कोई भी जैकपॉट उम्मीद काम में नहीं आती है। मार्केट की स्लीपेज 23,445, 23,550 की है, ये हमेशा ध्यान रखे। फ्यूचर भी जो है वो समझ लो 23,603 का लोअर दिया, तो 23,603 के बाद में जो होता है 23,655 तक की उसकी स्लीपेजेस है, मतलब एवरेज लोअर है। तो कहने का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर दोनों तरफ के बीसी बोलते बीआर सेटलमेंट, बैंक रिसीव सेटलमेंट, जो अरशद मेहता करते थे, वो आज की तारीख में एफपीआई जो है वो अपने एवरेज सेलिंग भी रोज करता है, और एक बार नहीं करता है, वो 4 बार करता है, और महीने के अंदर 44 बार करता है। ये ध्यान में होना चाहिए। अगर मान लो ये ध्यान में नहीं आ रहा है तो आपको मसाला बॉन्ड की, अगर मान लो यहाँ पर लिखोगे मसाला बॉन्ड, और लिखो दूसरा एक चीज है, यहाँ पर खुद भी प्रैक्टिस करें कि भाई इंडियन आईएनआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है बॉन्ड इश्यू के अंदर 6.33%, जिसको कहते हैं कि हमने भैया बैंक एफडी में पैसा लगाया, या हमने कोई कंपनी के अंदर पैसा लगाया, जैसे कोई कंपनी है या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, रिलायंस जैसी कंपनी है, तो वहां पर हमें 8.33 से लेकर 10.10% तक का हमें बॉन्ड्स का पार्टनर्स बनाए जाते हैं, मतलब कि हम वहां पर हिस्सेदार बनते हैं। लेकिन फिर भी हम स्टॉक बाय नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन होती है। बॉन्ड्स बाय करने वाले लोग क्या करते हैं, बहुत ही मतलब के बहुत नॉर्मल कंडीशन के इन्वेस्टर होते हैं ये लोग, बहुत मतलब कि ज्यादा सोचते नहीं है, बोले कि नहीं हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं कि हमारा पैसा जो है हमारे पास वापस आएगा। लेकिन स्टॉक ऑप्शन के अंदर, स्टॉक के अंदर, फ्यूचर के अंदर ये तीनों प्रोडक्ट ऐसी है कि कभी भी उनकी बाइंग प्राइस जो होती है वो लोअर प्राइस लास्ट साल की, मतलब साल में 2 बार जो रिट्रेसमेंट होता है वहां से भी उस प्राइस को तोड़कर चली जा सकती है। मतलब समझो कि भाई अभी चल रहा है 783 चल रहा है, समझो कि भाई एसबीआई चल रहा है, लेकिन एसबीएन का जो लोअर है वो 777, 777 भी है, 777 777 की डिजिट है। तो ये चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि बाइंग प्राइस से हमेशा सेलिंग प्राइस जो होती है ज्यादा स्ट्रांग होती है, बिकॉज कि वहां पर मसाला बॉन्ड जो होते हैं रेडी होते हैं, क्योंकि उनको 6.33% अगर मान लो मार्केट गिर रहा है तो 6.33% से 7.27%, जो 1% का हमारा इन्फ्लेशन रेट है, वहां तक जाने के लिए भी मार्केट क्या करता है, तैयार रहता है। मतलब कि अगर मान लो आप 12% ऊपर जाने के इंतजार करोगे, तो आउट द मनी के अंदर जितने भी कॉल ऑप्शन के अंदर प्रीमियम खड़े तो सारे के सारे क्या होंगे, डीके हो जाएंगे। मतलब डीके का मतलब ये होता है कि गिर जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन बाइंग को लॉस होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, आपने लिखना है यहाँ पर सिर्फ कि भाई इंडियन आईएनआर जो होते हैं वो 6.33% पर बॉन्ड यूज करते हैं, और यूएसडी डॉलर जो होता है वो आईएनआर के सामने 22.23% पर बॉन्ड यूज करता है, बॉन्ड शेयरिंग करता है, मतलब कि बॉन्ड्स पार्टनर्स बनाता है। अब मैं अगर मान लो अमेरिका में रहता हूँ और मेरा जो पैसा है वो मैं यहाँ पर न लगाकर वहां पर लगाता हूँ 2.37% पर, तो आप सोचो कि उस वो पैसे को अगर मान लो इंडिया में लाया जाए तो $1 का मुझे कितना मिलेगा। $1 का मुझे कितना मिलेगा, मेरे पास नोट पड़ी है ऑस्ट्रेलिया की, और वो है 5 USD की नोट पड़ी है मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की, और वो मुझे जिसने दी उसने बोला कि भाई साहब कि इसकी वैल्यू है ना 262 रुपया है आपकी इंडियन करेंसी के अंदर। तो मैं खुश खुश हो गया भाई 262 रुपया इसकी। तो आप सोचो
कि भाई वहां का जो INR है तो वो पहले खुद अपने आप को गिराएंगे 6% से पहले। तो USD डॉलर जो होता है ना 2.83% वाला वही पहले गिरेगा, पहले मतलब वो सरक जाएगा, अपना सपोर्ट सरका लेगा। जैसे अभी डाउ जोन्स जो होता है वो पहले नीचे गिरता है, बाद में ऊपर जाता है एवरेज करने के लिए। ग्लोबल इंडेक्स आप देख लो आज की तारीख के अंदर क्या ट्रेड कर रहा है, नीचे सरका कर बाद। तो आप सोचो कि इंडियन करेंसी के कितने टुकड़े होने वाले वहां पे, मतलब 100 का प्रीमियम सीधा 25 पे खुलेगा और 25 का प्रीमियम सीधा 9 पे खुल जाएगा। और फ्यूचर में 9 तारीख का प्रीमियम जो सरक कर नीचे आता है 9 जनवरी का, वो प्रीमियम ले जाकर एवरेज करेगा, मतलब डबल टॉप करेगा। तो वैसे ही डबल टॉप मिला 23,400 के स्ट्राइक का, डबल टॉप मिला 525 रुपये का, जिस पर मैंने खुद ने ट्रेड लिया था। 304 से बाइंग किया, 348। मेरा एक ही उसूल है बिजनेस के अंदर, अगर लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी बनना है आपको मार्केट के अंदर, तो मार्केट कहाँ जाएगा ये मत सोचिए। मार्केट के अंदर मान लो डॉलर जो होता है वो इंडियन INR के साथ में बैलेंस कर लेता है, मतलब 348.84 अगर मेरा प्रीमियम आता है तो उसके बाद में वो 424 जाए 4,000 जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है। डेली सिर्फ वन ट्रेड, ब्रोकरेज भी एक ही जाएगी आपके पास, ओवर ट्रेडिंग भी नहीं होगा। और बाकी सारे जो फंसे काम पड़े हमारे, जो शेयर मार्केट में पैसा गंवाने के बाद में जो दूसरे काम फंसे पड़े होते, कुछ काम पेंडिंग से, तो वो सारे के सारे काम का बोझा हमारे सिर पर आ जाता है और वो काम हमारे रह जाते हैं और न हम कहीं के भी नहीं रहते। तो इसीलिए ना, जो जैसे एक एक डॉलर का मतलब के भैया 5 USD का मतलब होता है 250 रुपया, वैसे ही हमारे पास अगर मान लो 884 का 84 रुपीज 84 पैसे का मान लो एक डॉलर, एक एक पाउंड अगर पड़ा हुआ है हमारे पास, तो उसकी पाउंड की वैल्यू जो होती है इंडियन INR की सिर्फ 1 रुपया होती है, सिर्फ 1 रुपया, मतलब 84 रुपये का 1 रुपया। इसलिए आप देख रहे हो ना कि भाई आज की तारीख के अंदर 24,200 के कॉल की वैल्यू क्या है, मुझे बताओ। 2 जनवरी के अंदर 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, और वो इस एक्सपायरी के खत्म होते 5 पैसा हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं लोअर सर्किट अपर सर्किट। इतनी ध्यान में रखे। यहाँ पर मैं कोई ट्रेनर भी नहीं हूँ पहली बात तो, लेकिन मुझे जो चीज आती है बॉन्ड्स टैक्सेशन के अंदर के, बॉन्ड्स के अंदर दोनों तरफ के 5% टैक्सेशन होते हैं। इसलिए मार्केट को कहते हैं ओवरबॉट, शॉर्ट कवरिंग, और इसीलिए करते हैं मार्केट को ओवरसोल्ड। भैया जो डिमांड है उस डिमांड के नीचे सप्लाई तक जाना। जैसे मार्केट में 23,900 की जो डिमांड थी और 23,700 की जो डिमांड थी, उसके बाद में सप्लाई की तरफ गया और मार्केट 23,603 फ्यूचर आया और 23,430 स्पॉट आ गया। और 23,200 की, तब 24,200 की बात करूँ, 24,800 की बात करूँ, तो ये सारे के साथ 23,800 की बात करूँ तो सारे कॉल सेल में चले गए थे। यहाँ तक कि 9 जनवरी के कॉल भी सेल में थे, और सारा का सारा फोकस मेरा था कि जब तक ये कॉल खलास नहीं होती तब तक मैं बाइंग में नहीं आऊंगा, अगर मैं बायर्स हूं तो। बोलते हैं ना, लाख के 12,000 और 12,000 के 36, 12,000 के 36,000 वो आज किया मार्केट के अंदर। मसला बॉन्ड वालों ने किया, मैंने नहीं किया है। उम्मीद रखता हूँ कि स्ट्रेटेजी को सीखे समझे। यहाँ पर मेरा जो प्रीमियम है 307 का बाई किया हुआ, वो 348 पे आया। मैं यहाँ पे निकल गया 11:28 पर, मुझे कुछ RTO में काम थे तो सारे मैंने निपटा दिए। पूरा दिन मैंने बाकी सारे काम किए, पूरा दिन। फिर और फिर मैंने इतना चीज देखा कि भाई मार्केट कहाँ पर जा रहा है, देखा तो भाई 525 तक के टारगेट मेरे कॉल ने हिट कर दिए थे। मतलब 21,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ वन लॉट, और वन लॉट के सामने डिसिप्लिन मेंटेन किया भाई। 3,000 प्रॉफिट मिला वन लॉट के सामने। 100 लॉट होते तो 3 लाख मिलते भाई, 10 लॉट होते तो 30,000 मिलते। रिस्क भी उतना होता। जितना आपके पॉकेट में पैसा है उससे आप 10% तक की कॉल उठा सकते हो। अगर पता चलता है तो आप 90% तक का कॉल आप उठा सकते हो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जो होता है हमारा 2% लॉस रेशियो के साथ, मतलब 2% लॉस दिख रहा है, मार्केट से निकल जाओ, फिर ज्यादा छेड़खानी ना करें और ज्यादा ओवर ट्रेडिंग भी ना करें इसके अंदर, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मार्केट खुद चाहता है कि आप करो साइड वेज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 23,600 का पुट जो होता है वो दोपहर के अंदर लोगों को लगा कि 80 है, मतलब 23,700 पर जैसे गया ना, तो वहां पर 23,600 पर मैंने देखे कि पुट की OI बढ़ रहे थे वहां पर। मतलब वहां पे ना पुट जैसे एवरेज कर रहा था, मुझे यूँ लगा पुट एवरेज कर रहा है। और यूँ लगा कि भाई 185 का लोअर दिया, 185 के लोअर के बाद में ये सपोर्ट 202 का तोड़ने का इंतजार कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई साहब 23,600 की पुट जो होती है ना, वो 200 का हायर होती है, और 200 का हायर जो होता है लोअर होता है 100 रुपये का। तो मैंने बोला पुट सेल होनी है, मतलब बुलिश होना है यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ, 184 के बाद में 127, तो 127 नहीं, इसकी लोअर जो है 100 रुपया होगी, मतलब पुट सेल हुई। तो इन चीज पर भी ध्यान देना पड़ता है जहां पर 1:35 का डेटा पड़ा हुआ है।
बिकॉज के मार्केट में बुलिश के अंदर इन्फ्लेशन रेट जो होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल जो पिछली बार किया, लास्ट दिन किया, तो उसे आज वापिस से सेटल करना है। तो 6.33 मसाला बॉन्ड परसेंट का बॉन्ड और ऊपर 1.27% का हमारा इन्फ्लेशन रेट, तो वो दोनों मिला के 7.30% का जो रेशियो था आज 7 3 10 मिला के समझ लो आज पूरा कर दिया। मतलब कल का कल देखेंगे, कल कॉल सेलिंग है पूरी। तो कल के दिन के अंदर भी बात बता दो भैया, 23,900 पर और 24,100 पर, ये दोनों जो कॉल है ना वो सेल होने वाली। मतलब 24,100 की कॉल अगर मान लो आपने 12 तारीख की खड़ी की है, 9 तारीख की खड़ी की है, अगर मान लो आप सोच रहे हो कि वो कॉल ऊपर जाएगी तो वो भी सेलिंग में चली जाएगी और मार्केट 23,550 23,630 का सपोर्ट कैश के अंदर वापिस से आ जाएगा। 23,550 23,448, इसके दो जो लेवल है वो लेवल डबल बॉटम के लेवल है। मतलब के कल के दिन जो, आज के दिन जो लोअर दिया वो एक्सपायरी के दिन वापस से वो लोअर आएगा, इतना ध्यान में रखें। बिकॉज के फ्यूचर से जब बाइंग आता है इमीडिएटली तो फ्यूचर से सेलिंग आता है, क्योंकि नए ओआई क्रिएट होते हैं यहाँ पर। मतलब गुरुवार के दिन भी अगर एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इतना जरूर समझ ले कि अगर एक आध हाई मिल गया है फ्यूचर की वजह से, तो फ्यूचर हमेशा लॉन्ग नहीं जाने वाला है। फ्यूचर ने अगर मान लो 24,100 वापस दिखा दिया आंकड़ा, तो ये ना समझे कि 24,200 कैश आएगा। 24,227, 24,127, 24,956 का मतलब ये होता है कि 556 उल्टा करो तो 23,556 की सेलिंग होती है। तो वहां पर 23,300 पुट सेल और 24,100 की कॉल सेल, वो भी इस एक्सपायरी की नहीं, अगली एक्सपायरी की। मतलब के 9 एक्सपायरी की, जहां पर होता है ब्रेकआउट और ब्रेक निवास और पिवोट सेटलमेंट जो होता है 23,686 पर। 23,684 पर, 86 पर क्यों बोला मैंने? बिकॉज के वहां पर 23,684 पर है ना, वहां पर कौन है पता है आपको? इंडियन INR 84 रुपया 84 पैसा, तो वहां का सेटलमेंट। हर वो स्ट्राइक जब टूटेगी तो जहां पर 84.84 आता है वो स्ट्राइक जुड़ेगी, जिसको कहते हैं सिमुलेशन थ्योरी। आशा करता हूं कि अगर मान लो आपको ये पढ़ा सीखना हो, 3 का पढ़ा 6 का दड़ा, 6 2 12 और उल्टा करोगे तो 6 3 18, मतलब के रिवर्स में उल्टा भी आया। पहले क्या, 6 2 12 6 3 18, और 18 वाला जो सेलिंग करता है वो 6 की सपोर्ट तोड़कर वापिस से नीचे 6 के बॉटम पे आता है। तो वो 6 का बॉटम कौन सा है वो आपको मुझे बताना है। तो इस एक्सपायरी का 6 का बॉटम, फ्यूचर की नहीं बात कर रहा हूं मैं, कैश की बात कर रही हूं यहाँ पे। और फ्यूचर के लोअर जो है 23,603 का आज का है, वो डबल बॉटम है या नहीं वो मुझे आपने बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और आगे बढ़िए। भारत के अंदर जो इन्वेस्टर है, और भारत के अंदर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसलिए इन्वेस्टर है बिकॉज कि उनको पता है कि अभी ये ट्रेडिंग सेशन जमता नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो वो लोग मार इसलिए खा रहे हैं बिकॉज के लोअर कैपिटल के अंदर मार्जिन लेकर बिना मार्जिन ये लोग काम करते, तो वहां पर 4 4 बार ओवर ट्रेडिंग होगी, कभी कभी 40 40 बार होती है। भैया जितना ट्रेडिंग नहीं करते, जितना बैलेंस नहीं है उतने से ज्यादा ट्रेडिंग हो गया तो ब्रोकरेज में भी उतना पैसा जाएगा, टैक्सेशन में उतना पैसा, फालतू में टर्नओवर बढ़ता रहेगा। एक ट्रेड, वो भी सिंगल फेस माइंड से, माइंड पावर से। और वो माइंड पावर से ऐसा ट्रेड उठाइएगा जहां पे आपको पता हो कि FPI की सेलिंग खत्म हो गई और FPI की बाइंग खत्म हो गई। और FPI का आज का PCR सेटलमेंट क्या है? जैसे मैंने ये बोला 23,600 की पुट सेल होनी है, बोला पुट सेल इज इक्वल टू बाइंग, कॉल बाइंग, कॉल सेल इज इक्वल टू सेलिंग। मतलब के मार्केट का बेरिश होना। ये दोनों वर्ड्स के अंदर आपको समझ में इतना आ गया मार्केट, मतलब के मार्केट में कम से कम 10% नॉलेज तो आ गया। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया पर जैन भारत। जुड़ने के लिए मेरा नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर डॉलर और इंडियन INR दोनों का मसला बॉन्ड स्ट्राइक अगर सरक जाती है तो भी आपको कनेक्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन टाइम फ्रेम के हिसाब से। भाई इवेंट्स भी होते हैं इसके अंदर बड़े बड़े, जैसे भूकंप आ गया, जैसे सुनामी आ गई, जैसे नोटबंदी आ गई, जैसे भी कोरोना आ गया। तो ऐसे कुछ अभी वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है, तो वर्ल्ड वॉर की बात चल रही है तो वो भी अफवाह है, सामने इवेंट्स भी पड़े हुए हैं। भैया ग्लोबल समिट पड़ी हुई है, तारीख अभी 8 9 10 या 9 10 11 को गांधीनगर में। तो सारे फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर आने वाले और ये तय करने वाले कि भारत में अब क्या कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें मायने रखती है। 44 बार एक महीने के अंदर एक सिमिलर स्ट्राइक पर मार्केट ट्रेड होता है, ये आपको मसला बॉन्ड सिखाएगा।
अब अगले महीने कहाँ पर सेशन लेने वाले हैं ये तो भैया अगले महीने को पता करेंगे, लेकिन इस बार का मार्केट सेशन ये है कि 44 बार मसाला बॉन्ड 23,727 का लेवल रिट्रेस किया और यही आपने पूरे महीने में देखा। जो मैं बताना चाहता हूँ कि इंडियन INR और डॉलर 44 टाइम ट्रेडिंग ऑन सिंगल स्ट्राइक, तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, लेकिन फ्यूचर बाइंग के साथ, न के कैश बाइंग के साथ। आशा करता हूँ कुछ अगर चीजें समझ में आई तो एक लाइक कुछ कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर मान लो नहीं आई तो अपने आप को एक चीज जरूर बताइएगा कि मुझे है ना ये सीखना है, बस मन मक्कम कर लीजिएगा। पैसा कमाना वो बेहतर नहीं है, सीखना वो बेहतर है। पैसा गवा दिया समझ लो हमने, तो वहां पे अफसोस नहीं करना है, लेकिन मान लो एक बार अगर पता चल गया कि FPI की एंट्री कितने बजे होती है और FPI का PCR सेटलमेंट का डिजिट कौन सा है सिमुलेशन के अंदर, टारगेट के अंदर, तो ये अगर भी आ गया तो भी आपके टारगेट हिट होना शुरू हो जाएंगे और आप खुद एक अच्छे बेस्ट ट्रेडर्स बन पाओगे। आशा करता हूँ सीखे समझे और खुद का ग्रोथ कीजिए। भारत का ग्रोथ तो होने वाला है, आपके देश का भी ग्रोथ होने वाला है, लेकिन खुद का भी तो उतना विकास होना चाहिए। हमारी कैपिटल जो है हमारी मेहनत से लगन से बना हुआ पैसा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि भी आपका पैसा जो है वो डूब जाए, कहीं टूट जाए, कहीं लोन का पैसा होगा, कहीं मेहनत का पैसा होगा, कहीं से आपने सेविंग की होगी, कुछ तो किया होगा इस कमाने के लिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि भारत के अंदर ये स्ट्रेटेजी को सीखे बिना कोई आगे बढ़े। धन्यवाद।